श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरदास विजय तेतराम। कुछ दिनों से दास का शरीर कुछ विशेष अस्वस्थ, इसका प्रभाव वाकिंद्री पर भी पड़ा है और अभी अधिक बोलना संभव नहीं, तो बड़ी संक्षिप्त चर्चा भगवत प्रेरणा से यह भगवान की कृपा नित्य जो भी प्रेमी जन हैं उनके पास पहुंचती रहे, यही दास का कर्तव्य। दास कहीं कोई प्रोफेशनल नहीं, सार्वजनिक जीवन से बहुत दूरी बनी रहती है। एकांतिक निवास। बहुत से लोग सोच सकते हैं जब यह, तो फिर YouTube पर यह ऑडियो क्यों? भैया, यह सब मेरे अग्रज की प्रेरणा और अग्रज के रूप में श्री युगल किशोर की ही प्रेरणा। इस दास के अग्रज भाई जी राधे बाबा और उनके परिकरों के विशेष लाडले, उन्होंने बड़े प्रेम और परिश्रम से बड़े कष्ट उठाकर इस दास को जीवन दान दिया। उनकी प्रार्थना थी तो दास को पूरी ही करनी थी। दास ने उनसे कहा भी, भैया कुछ कहने से कौन सुधरता है, हम ही ना सुधर पाए अब तक। किंतु वे बड़े विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं कि किसी के लिए नहीं, आप दो शब्द हमारे लिए ही बोलिए। और फिर प्रतीत होता है कि भैया भगवान की बातें भगवान के सिवा कौन बोले, कौन सुने। हमें माध्यम बनाकर वे ही बोलते हैं और सामने श्रोता बनकर वे ही सुनते हैं। भक्तों के चरित्र और सब अपने लक्ष्य को पा जाएं, उनका भी तो एकमात्र ध्येय यही। वे अपनी ओर से विभिन्न माध्यमों से खूब प्रयत्न करते हैं, पर हायरी विडंबना, हम कहाँ समझ पाते हैं। कभी इस भ्रम में मत रहिएगा। इस दास ने कुछ विशेष नया कहा, भैया कुछ कहा नया है ही नहीं। युगों युगों से, हजारों वर्षों से ऋषि मुनि संत रसिक भक्तजन बस यही तो कहते जा रहे हैं, और हम सब उस में से कुछ शब्दों को दोहरा पाते हैं। यही उनकी हम पर बड़ी महती कृपा है। और ये आचरण में उतर जाए तो फिर ना जाने क्या हो। एक जिज्ञासु एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि महात्मा जी, ऐसा ज्ञान दीजिए कि मेरा जीवन सफल हो जाए। संत ने कहा, अच्छा बताइए, आप ही बताएं, क्या चोरी करना अच्छी बात है? जिज्ञासी बोला, कदापि नहीं महाराज। संत ने पुनः कहा, क्या माता पिता की सेवा करनी चाहिए? जी अवश्य। जीव जगत के प्रति दया रखनी चाहिए? जी अवश्य। किसी से छल कपट करना चाहिए? कदापि नहीं। क्या संकट में घिरे हुए किसी की सहायता करनी चाहिए? जी अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार और भी कुछ प्रश्न हुए और जिज्ञासु ने सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। तो संत ने कहा, बेटा अब तू ही बता, तुझे क्या पता नहीं? और सत्य तो यह है कि इस पृथ्वी पर निवास कर रहे सभी मनुष्यों को यह सब कुछ पता है। हम में से हर एक कोई अच्छा और बुरा समझता है। समस्या तो ज्ञान को व्यवहार में उतारने की है। जो व्यक्ति ज्ञान के अनुरूप आचरण करने लगेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा सारे उपदेश व्यर्थ ही हैं।
भैया, यही सत्य है। हम सब उनके अंश हैं, तो अज्ञानी कोई नहीं है। भीतर से एक आवाज अवश्य आती है हर प्रश्न के समय कि उसका सही उत्तर क्या है, पर हम उसको हमेशा दबाते चले आए हैं, निहित स्वार्थ के कारण, लौकिक विषय वासना के कारण। और फिर हम कहते हैं कि अब हमारा उद्धार कैसे होगा। भैया, ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं जानते। बस जो उचित समझते हो, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, उसको हम अपने धीरे धीरे आचरण में उतारते चले जाएं। और फिर किसी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वे आएंगे, अन्यथा भेजेंगे किसी को आपके पास। खोजने न जाना होगा, क्योंकि खोज से जो मिलेगा वह विशेष महत्व नहीं रखता। जो आपको खोजने आएगा, जो देख लेगा कि पात्र मच गया है, बस फल जब पक जाता है तो तोता फल के पास स्वयं आता है, उसे कुतरता है। कोई संदेश नहीं जाता कि भैया फल पक गया है, उसे आना ही है, आना ही है, क्योंकि फल तो तोते के पास जा नहीं सकता। तो भैया, समय बड़ा मूल्यवान है। चिंतन करें, मनन करें और चलें आनंद की ओर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।